दोस्तों मैं होटल बिजनेस में हूँ। हमारे पास हर तरह का कस्टमर आता है। प्रोफेशनल्स भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, इंजीनियर्स भी आते हैं, सॉफ्टवेयर की जॉब करने वाले भी आते हैं। लोग जगह जगह से ट्रैवल कर कर हमारे पास आते हैं, भिन्न भिन्न स्टेट से आते हैं। ज्यादातर कस्टमर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार होटल के बिजनेस के अनुसार बात करें तो रेशियो में 100 में से 2 कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनका व्यवहार जो है वो काफी नेगेटिव होता है। मैं बात करूंगा अपने होटल बिजनेस के बारे में एक दिन। यदि आप लोग भी होटल बिजनेस से हैं, किसी बिजनेस से हैं, तो कस्टमर के टाइप्स के अनुसार एक कस्टमर होता है जो कि कस्टमर नेगेटिव मानसिकता वाला ही होता है, और हम उसे खुश करने के लिए बार बार अपने एम्प्लॉय को, अपने कर्मचारी को, अपने मैनेजर को समझाते रहते हैं, लेकिन वास्तव में समझाने की जरूरत कस्टमर को होती है। दोस्तों मेरा होटल बिजनेस है। एक कस्टमर हमारे पास आता था किसी नाम का, वो बार बार होटल में स्टे करता था, हफ्ते में 2 बार उनका स्टे रहता था, और वो कपल रहता था बेसिकली, और दोनों ही लोग कहीं नोएडा में जॉब करते थे। तो वो कस्टमर बार बार आता था, नशे का आदी था कस्टमर, सिगरेट बहुत ज्यादा पीता था। सिगरेट पीने के बाद सिगरेट को बेडशीट पर लगा लगा कर बुझा देता था, हमारी बेडशीट खराब कर देता था। मेरा स्टाफ बार बार मुझसे शिकायत कर रहा था, मैं बार बार उस कस्टमर को समझाकर हैप्पी करने का प्रयास कर रहा था। एक दिन वह कस्टमर आया, मैं काउंटर पर ही था, उसने मुझसे बात की कि ये लोग मुझे कमरा नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा आइए सर, आपका स्वागत है, हम आपको कमरा देते हैं। मैंने फिर पुनः की बात ही उसे समझाया और कहा कि आप बार बार इस तरह कर जाते हैं, हमारी बेडशीट खराब कर देते हैं। सर आप प्लीज XYZ, जो भी उनका नाम था, अपनी इस आदत को सुधारिए। आप हमारे लिए वैल्यूएबल पर्सन है, क्योंकि हर ग्राहक हमारा देवता, अतिथि देवो भव की संस्कृति भारत की है। तो उसी के अनुसार हम आपको बार बार समझा रहे हैं और आपको रूम देने के लिए डिनाई नहीं कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं। हमारा बिजनेस अच्छे से चलता रहे तो आप भी अपनी आदतों को थोड़ा बदल लें। हमने उसे उस बार भी रूम दे दिया, कस्टमर ने उस बार भी स्टे किया, पूरे रूम को बुरी तरह गंदा कर दिया, बेडशीट जला दी, और यहाँ तक कि एक खिड़की का शीशा भी उसने तोड़ दिया, क्योंकि उसे नशे की आदत थी। अब उसने नशे का अपना वो शीशा तोड़कर वो तो चेकआउट करके चला गया। स्टाफ ने चेक भी किया, लेकिन स्टाफ ने कह दिया क्योंकि ये तो हमने खुद रूम लगाया था। तो स्टाफ की जिम्मेदारी कम बन गई थी नैतिकता के आधार पर। उसने मुझे नेक्स्ट डे बताया कि सर आपने जो रूम दिया था, जिस व्यक्ति को हम मना कर रहे थे, बार बार मना कर रहे हैं, आप उसे बार बार रूम दे रहे हैं, तो ये एक परेशानी बन जाती है। इस बार वो गया है तो हमारा शीशा तोड़ गया। तो फिर हमने कस्टमर को फोन किया, कस्टमर ने फोन पर कहा कि नहीं, मैंने शीशा नहीं तोड़ा है। 10 दिन बाद उसी कस्टमर का वापस फोन आता है कि मेरी घड़ी रूम में रह गई थी, क्योंकि फिर वो दोबारा विजिट करने आया था, हम उसे रूम नहीं दे रहे थे। तो हमें अनावश्यक ब्लेम करने लगा कि मेरी घड़ी रूम में रह गई है। तो कई बार कस्टमर भी खराब होता है। हम बार बार स्टाफ को समझाने का प्रयास करते हैं। थोड़ी हमें गंभीरता के साथ, जो लोग मैनेज कर रहे हैं, जो मैनेजर हैं, उन्हें जरूरत होती है कि ग्राहक को पहचाने। ग्राहक के बहुत से टाइप होते हैं, हमने पढ़ा है। सच्चा कस्टमर भी होता है, लुच्चा कस्टमर भी होता है, बच्चा कस्टमर भी होता है, और अच्छा कस्टमर भी होता है। हम पहचान लें कौन सा कस्टमर लुच्चा है, कौन सा बच्चा है, कौन सा सच्चा है और कौन सा अच्छा है, तभी हम अपने बिजनेस को सुचारू रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। और इसी तरह की वीडियो जानने के लिए आप मेरे इस पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। थैंक यू दोस्तों।